So you want to do an MBA. Totally understandable. But the one thing that many students struggle with is the fact that MBA की फीस अभी 25 से 40 लाख जितनी हो जाती है if you go to any good college. When I say any, I mean even the top 20 in India, तुम्हारी फीस इतनी चली जाएगी. And not everybody is able to afford this. What is the solution to it? Students then turn to a loan. Normally student loan या फिर education loan बोलते हैं इसको. In this video, I'm going to break down the entire process कि कैसे होता है, क्या होता है, what is the logic behind it and which are the options that you can consider to get a student loan for your MBA. सबसे पहली बात, स्टूडेंट्स लोन लेने के लिए क्यों रेडी हो जाते हैं एट द अर्ली एज ऑफ 21 से 25 ईयर ओल्ड, विच इज़ द नॉर्मल एज जब ये लोन्स लेते हैं लोग, एजुकेशन लोन्स. Students get excited by looking at the packages that the college is offering. First, always remember, अगर तुम student loan लेने का सोच भी रहे हो, this thought should only come if you are getting an admission in the top 30 colleges all India. उसके बाद नहीं. Why? The big why here is that a lot of these colleges tell you that जो इसके नीचे होती है वो तुम्हें packages बड़े बड़े दिखाती है, but that is not the reality. For that ये loans को repay करना बहुत difficult हो जाता है. But assuming that you are getting the top 30 colleges, then you will be getting education loan, and that too in a very fairly easy manner. First of all, तुम सोचोगे मैंने लोन ले लिया, बट वो लोन का रीपेमेंट मैं करूँगा कैसे? मेरे पास पैसे होते मेरे MBA के पहले तो मैं कर देता था, पहले ही खुद से पैसे भर देता था. अब मैं तो 2 साल MBA करूँगा तो वो टाइम पे पैसे कौन भरेगा? मैं नहीं चाहता मेरे पेरेंट्स पैसे भरे. You don't need to. Understand that these education loans are specially made for students only. जो बैंक्स है इनको पता है that MBA प्रोग्राम 2 साल का होता है. तुम्हें 2 साल का मोरेटोरियम पीरियड मिलता है, मतलब तुम्हें 2 साल में कोई इंस्टॉलमेंट देने की ज़रूरत नहीं है. तुम्हारा जो भी इंस्टॉलमेंट है वो सब तुम्हारे सेकेंड ईयर मतलब तुम्हारी डिग्री खत्म होने के बाद चालू होगा. एंड इनफैक्ट नॉट इवन इमीडिएटली आफ्टर इट. तुम्हें 2 साल के बदले 2 और 2.5 साल का तुम्हें मिल जाता है, दैट इज़ 2 years and 6 months. तुम्हें 6 महीने की सैलरी अर्न करने के बाद, तुम्हारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद, फाइनली आफ्टर 6 months you will start paying the EMIs for these colleges loans. Now what is the step by step process of actually procuring a loan? There is a simple 5-step process. First of all, shortlist. तुम्हें कॉलेज की शॉर्टलिस्ट आती है तभी ही, मतलब when you are told by the college कि okay you are shortlisted for our program, that is the time that you should reach out to these colleges. Now actually there are 2 ways in which you can actually do the entire process. First is before the college starts, तुम पूरा कॉलेज का जो भी फीस का प्रोसेस है, लोन का प्रोसेस है वो ख़त्म कर दो by yourself. For which this is the first path of the following through with the entire loan process. सबसे पहले तुम्हारी शॉर्टलिस्ट आती है. शॉर्टलिस्ट के बाद you will start looking at are you eligible for the loan. इसके लिए तुम्हारा क्रेडिट स्कोर तुम्हें देखना पड़ेगा. इंडियन गवर्नमेंट क्या रूल है या फिर एजुकेशन लोन के लिए बैंक्स का रूल है दैट तुम्हें एक इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है. द थर्ड थिंग, तुम या तो बैंक में ऑफलाइन जाके इंक्वायरी कर सकते हो. मोस्ट ऑफ द बिग ब्रांचेस हैव लोन ऑफिसर्स देयर जो तुम्हें हेल्प आउट करेंगे. इफ़ दैट इज़ नॉट द केस, अगर तुम्हारे आजू बाजू कोई बड़ा बैंक नहीं है या फिर वो बैंक की छोटी ब्रांच है और बड़ी ब्रांच नहीं है, देन यू कैन ऑल्सो गो ऑनलाइन ऑन ऑल ऑफ दीज पोर्टल्स जो यहाँ पे मैंने दिखाए हैं, और वो सारे पोर्टल्स पे तुम्हें सारी लोन की डिटेल्स मिल जाएंगी. द फोर्थ वन, सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स. ये डॉक्यूमेंट्स में कौन सी चीज़ें होती है? तुम्हारा नेशनैलिटी सर्टिफिकेट, तुम्हारे पास्ट, तुम्हारे या फिर तुम्हारे फादर जो भी तुम्हारे गारंटर है उनके पास्ट 3 years के अकाउंट्स, मतलब उनका जो बैंक स्टेटमेंट है वो देना पड़ेगा. तुम्हें एक इनकम स्टेटमेंट अगर ज़रूरी हुआ, ये अलग अलग बैंक के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, किधर किधर ज़रूरत पड़ता है, किधर किधर नहीं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू एक्चुअली process the entire thing is going to be the real proof of you getting a confirmed admission. This can be a simple printout of the mail as well. And once the entire process is done, ये सब तुम सबमिट कर देते हो, लोन अप्रूव हो जाता है and you are able to negotiate a very good rate for yourself. That is when the loan finally gets disbursed. And now also there are 2 ways. कुछ banks very rarely तुम्हारे अकाउंट में पैसे देगी जिसमें से तुम अपने कॉलेज को पैसा दोगे. This is extremely rare. A better and a more reliable and one way to get a better rate is telling the bank, ठीक है आप मुझे पैसे मत दीजिए, कॉलेज की जैसे ही फी रिसीट आएगी मैं आपको दे दूंगा,
आप सीधा कॉलेज को पे कर दीजिएगा एंड देन यू कैन कोऑर्डिनेट विद द कॉलेज इटसेल्फ, ठीक है, दैट ओके लोन बैंक पे कर देगी तो आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा. दिस इज अ वे दैट द बैंक विल फील अ लिटिल मोर रिलायबल कि अच्छा मैं इसको पैसे नहीं दे रहा, सीधा कॉलेज को पैसे दे दूंगा. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ गेटिंग द लोन. द सेकेंड पार्ट इज एक्चुअली ईजियर एंड इनफैक्ट इसमें तुम्हें लोन का रेट सबसे अच्छा मिलेगा बिकॉज ये होता है जब तुम कॉलेज जाते हो तब. इफ़ यू हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फंड विथ यू, जैसे समझो अगर तुम्हारे पास कुछ 2-3 लाख का तुम्हारा एडजस्टमेंट हो सकता है, देन व्हाट यू हैव टू डू इज कॉलेज का बुकिंग फी तुम्हें पे कर देना है. दैट इज तुम्हारा सीट कंफर्मेशन का फी. नॉर्मली सीट कंफर्मेशन फी इज अराउंड 1.5 to 2 lakhs. फॉर सम कॉलेजेस इट इज स्लाइटली हायर. वो तुम्हें फी पे करके कॉलेज जाना है तुम्हारा अपना एडमिशन कंफर्म करने के लिए. जब तुम कंफर्म करने जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा दैट हर टॉप कॉलेज में बैंक्स ऑलरेडी स्टॉल्स लगा के बैठते हैं. दे नो दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे जिनको हम लोन दे सकते हैं एंड वहाँ पे द प्रोसेस इज एक्सट्रीमली स्ट्रीमलाइन. वहाँ पे ये कंफर्मेशन डॉक्यूमेंट्स ये सब चीज़ें कम लगती है बिकॉज इनको पता है दैट हम कैंपस में आए हैं. अगर स्टूडेंट यहाँ पे आया है तो ऑलरेडी उसका एडमिशन तो कंफर्म है ही. ऑन टॉप ऑफ दैट इनको जितना हो सके ज़्यादा स्टूडेंट्स को लोन देना है एंड एक कॉलेज में नॉर्मली 2-3 बैंक्स तो आती ही है. सो दे हैव अ वेरी कॉम्पिटिटिव रेट. तुम्हें खुद 10 बैंक में जाके नहीं इंक्वायरी करनी पड़ेगी. तुम सीधा कैंपस में जाके वहाँ पे जो कॉलेज है वो खुद तुम्हारे पास आएंगे और तुम ये 3 कॉलेजेस या 3 बैंक्स या 4 बैंक्स में से डिसाइड कर सकते हो विच एवर गिव्स यू द बेस्ट रेट. अंडरस्टैंड दैट द रेट दैट दे गिव विल डिपेंड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स. एक तुम्हारा एडमिशन, तुम्हारे जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है अब तक के, तुम्हारे गारंटर का क्रेडिट स्कोर एंड तुम्हारा क्रेडिट स्कोर, ये सारी चीज़ों पे तुम्हारा रेट डिपेंड करता है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम्हारा रेट और बाकी सबका रेट, मतलब जो तुम्हारी कॉलेज में है उनका रेट सेम ही रहता है बिकॉज दे अगेन आई से दे वांट टू बी एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव विद द अदर बैंक्स हु आर गिविंग यू अ लोन. नाउ विच आर दीज बैंक्स जिससे तुम्हें लोन मिल सकता है? Obviously, the first and the most obvious option is public sector banks. SBI हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इनके खुद के पोर्टल्स होते हैं जहाँ पे तुम लोन अप्लाई कर सकते हो. द प्रॉब्लम विथ दीज बैंक्स इज लोन का रेट भी अच्छा मिल जाता है, लोन सैंक्शन होने में बहुत टाइम लग जाता है बिकॉज इनका पेपर वर्क बहुत ज़्यादा टीडियस होता है. द सेकेंड वन इज प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस. HDFC हो गया, सिटी बैंक हो गया, मल्टीपल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, कोटक बैंक हो गया. इन सब जगह से अगर तुम्हें एजुकेशन लोन चाहिए तुम्हें शायद SBI जितना अच्छा रेट ना मिले, शायद. नाउअडेज इवन दे आर गिविंग अ मच बेटर रेट, बट इनका प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड होता है एंड इनका डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा ईजी होता है बिकॉज दे वॉन्ट टू डिसबर्स एज मेनी लोन्स एज पॉसिबल एंड बिकॉज दे आर प्राइवेटाइज्ड सो दीज बैंक्स हैव अ वेरी streamlined process which is optimized only to get more and more loan applications. The third one being NBFCs. NBFCs like Credila, they have the fastest process, the easiest process, but इनके rates तुम्हें बाकी banks से ज़्यादा मिलेंगे. Now a few things to keep in mind जब तुम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो so that तुम्हारा application process बहुत easy हो जाएगा. One, don't delay it. Start early to have all your documents and everything in place. मैंने जो ये वीडियो में बताया है ये छोड़ के तुम्हें और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा. Most of the banks will agree with these documents only. Select a co-applicant or a guarantor जिसका अपना क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है. प्लीज़ मेक श्योर दैट तुम या तो अपने पेरेंट या फिर किसी रिलेटिव को अप्रोच कर रहे हो जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, क्योंकि उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो तुम्हें कम रेट में लोन मिल जाएगा. If you are trying to apply from a top college, that is when your loan percentage will be lower, your interest percentage will be lower. जितनी कॉलेज की रैंकिंग गिरेगी इतना तुम्हारा इंटरेस्ट परसेंटेज बढ़ता रहेगा. एंड इफ पॉसिबल देन प्लीज गेट अ कोलैटरल बैक्ड लोन बिकॉज उसमें तुम्हारा परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी लोअर देन एन अ नॉन कोलैटरल बेस्ड लोन. एंड प्लीज अगर ऑलरेडी तुमने किसी एक जगह अप्लाई किया है लोन के लिए, बीच में से दूसरी जगह अप्लाई मत करना. मल्टीपल लोन एप्लीकेशंस विल रियली हर्ट योर क्रेडिट स्कोर विच इन द फ्यूचर विल रियली हर्ट इवन द प्लेसेस दैट यू आर हायर्ड एट एंड योर फ्यूचर लोन एप्लीकेशन जो तुम्हें लाइफ में आगे ज़रूरत पड़ सकती है. सो या दैट कंक्लूड्स दिस एंटायर वीडियो जिसमें मैंने तुम्हें समझाया है कि स्टूडेंट लोन प्रोसेस क्या होता है. नेवर टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस अबाउट गेटिंग अ स्टूडेंट लोन इफ़ यू आर गेटिंग अ टॉप कॉलेज. That is not wasting money or risking money. You are investing the money in the best thing that you can invest yourself.
So if you guys like this video and found it helpful, click on the like button and subscribe to the channel. For more such information about everything related to the MBA entrance examinations, you can follow Crack Every Test. Bye everyone.